सो आज हम लोग कर रहे हैं ज्योमेट्री का टॉपिक। सो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल्स का, जिसके अंदर ABC ट्राइंगल है एंड जो DE है वो किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है। और ये सारी की सारी साइड दे रखी है। AD 3 सेंटीमीटर एंड DB इज़ 2 सेंटीमीटर एंड A इज़ 4.5 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू कैलकुलेट EC, आपको EC निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इसका आंसर दैट वुड बी AD बाई DB जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AE बाई EC, करेक्ट। तो AD क्या है 3, यस, DB 2 है एंड दिस वुड बी 4.5, तो ये हमारे को निकालना है, यस। तो हमारे पास EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी 3 सेंटीमीटर, यस। जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इसको। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल में प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट अ सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। सी इसकी फिगर इस तरीके से बनेगी, यस, दिस इज C, ये ट्राइंगल है, यस, AOB, okay. So the first is like the angle subtended by the arc at a center of the circle is twice the angle subtended, yes. So AB would be the diameter with the center O and we want to prove that ACB would be equals to 90 degree, yes. OA would be equals to OC and OB would be equals to OC. So in triangle AOC, OAC angle would be equals to OCA, that would be equals to X. In triangle BOC, triangle angle OBC would be equals to angle OCB would be equals to Y. So तीनों एंगल का सम किसके बराबर है, 180 के, यस। X प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 180। सो 2x प्लस 2y किसके बराबर आ जाएगा, 180 के। सो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री। सो ACB जो हो जाएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसका मिड पॉइंट निकालना है लाइन सेगमेंट का। कैसे निकालेंगे, सी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, यस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P हमारे पास क्या पॉइंट है, x क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 बाई 2 दैट वुड बी इक्वल टू 3 और y क्या आ जाएगा -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1, करेक्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 3,1 इज द मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ दिस। सी दिस रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है और थीटा आपके पास 90 डिग्री है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। तो जब इसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यस। तो हमारे पास जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, करेक्ट। सो दैट वुड बी इक्वल टू 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 दैट वुड बी इक्वल टू 25 अंडर रूट, सो दैट इज़ 5, करेक्ट। 5 इज़ द आंसर फॉर द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिमिलर ट्राइंगल में जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की 3:5 है, तो उसका रेशियो क्या होगा एरिया का। सी एरिया 1 बाई एरिया 2 किसके बराबर है, साइड 1 बाई साइड 2 के होल स्क्वायर के, यस। सो दैट वुड बी 3/5 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 9/25, करेक्ट। सो 9/25 जो आ जाएगा उसका एरिया आ जाएगा, बिकॉज एरिया जस्ट डबल होता है किसके, साइड्स के, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्कमफेरेंस जो है सर्कल का, जिसका रेडियस जो है वो कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, करेक्ट। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5, यस। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.5, सो दैट वुड बी 44 मल्टीप्लाई 1.5, सो दैट वुड बी 66 सेंटीमीटर्स, ओनली 66 सेंटीमीटर। अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है 16 सेंटीमीटर और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको कॉर्ड का सेंटर से।
सी, इस वाले क्वेश्चन में जो रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लेंथ आपके पास कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो ये वाली फिगर बनेगी इसके अंदर इस तरीके से, O है, दिस वुड बी AMB, यस। तो हमारे पास AM जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, AB/2 के, करेक्ट। सो दैट वुड बी 16/2, दैट वुड बी 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, यस। सो 10 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, OM स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, करेक्ट। सो आपके पास आंसर आ जाएगा OM का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 36, करेक्ट। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू OM वुड बी इक्वल्स टू 6. So 6 centimeter is the answer, yes. Next question is like in a right triangle the hypotenuse is this and one side is this, so you have to find out the next side. So जब पाइथागोरस लगता है एक साइड 13 सेंटीमीटर है, लाइक इट बी ABC, करेक्ट, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो AB का होल स्क्वायर जो होगा दैट वुड बी प्लस BC का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, दैट वुड बी AC होल स्क्वायर. सो AB होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 13 होल स्क्वायर. AB whole square would be equals to 169 minus 25, so that would be equals to how much, 144, and AB would come 12 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारे को मिड पॉइंट निकालना है लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग दिस एंड दिस. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. यस, तो हमारे पास x1 कितना दे रखा है, दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2, करेक्ट. तो हमारे पास कितना है, -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2. यस, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1 and 1. 1, 1 is the answer for the midpoint. Yes, okay. And if you like this video, so please click the button of like and share with your friends, and please subscribe my channel for getting more types of the videos. Yes, और मेरी मैराथन्स भी हैं CTET की, that would be like आप लोग उसे भी चेक करिए. एंड साइंस की भी मैराथन्स है, मैथ्स की भी मैराथन्स है. एंड लाइक ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री वाला, इसके अंदर मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस पे बनाया है अभी, जिससे क्योंकि बच्चों को ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है. दैट्स व्हाई आई हैव मेड द वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई हैव कवर्ड सम क्वेश्चंस. Yes, so basically this is very important topic. You have to go through this PPT like twice so that you can get easily. Yes, and please subscribe my channel so that you can get easily like maths and science marathon of the CTET. Okay, so मिलते हैं next PPT में. Bye.